नए स्टार्टअप्स के लिए नई एप्लीकेशंस ओपन कर दी हैं, जो नौजवान कारोबारी अफराद के लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर उन स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है जो अपने आइडियाज़ को बिजनेस में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी भी है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप चाहते हैं कि उसको आपने बिजनेस बनाना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि NIC के अंदर जमा करवा सकते हैं। चाहे आप खातून हैं, मर्द हैं, आपकी उम्र चाहे कम है या बहुत ज़्यादा है, आपके पास डिग्री है या नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका जज्बा कैसा है, आपका आइडिया कैसा है और क्या ये आइडिया किसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान तौफीक खान साहब, जो कि प्रोग्राम मैनेजर NIC इस्लामाबाद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं NIC के बारे में भी, एंड देन अभी तक कितनी सक्सेस स्टोरीज रही हैं और एप्लीकेशंस कब तक ओपन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कामरान? सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए और मैं चाहूँगी रिप्लेनिश कर दीजिए हमारे इस आइडिया को कि व्हाट इज़ NIC। इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद ये इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम और उसके अंडर बॉडी है कॉल्ड इग्नाइट। तो जितने भी NICs हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वो इग्नाइट ही के अंडर होते हैं। सो इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट का है, लेकिन इट्स रन बाय प्राइवेट सेक्टर, सो इट्स मोर लाइक अ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। हमारा मेन जो मैंडेट है, हमारे दो मैंडेट्स हैं। नंबर 1 इज़ टू आइडेंटिफाई द टॉप टैलेंट इन पाकिस्तान जो कि टॉप फाउंडर्स हैं एंड हु आर ऑलरेडी लुकिंग टू वर्क और ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम इनोवेटिव वेंचर। स्पेशली हमारा टेक फोकस है, सो इट्स नॉट अ जेनेरिक बिजनेस और सर्विसेज कंपनीज को नहीं हम फोकस करते हैं, फोकस करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को who are using some kind of technology or innovation. So the first mandate is to identify that talent. And second mandate, उसके बाद once they get selected, तो उसमें उनका पूरा एक साल की जर्नी होती है, हमारे से इंक्यूबेशन पीरियड होता है और हमारा मॉडल इज़ मोर लाइक 6+6, so 6 months of intense program जिसमें हम हैंड होल्डिंग करते हैं प्रॉपर। There's a curriculum of Founder Institute, जो कि which is the world leading program for tech startups. Udemy का अगर आपने नाम सुना हो तो Udemy was one of their graduates, वो हमारे curriculum partners हैं। And then we also have specialized trainings on different verticals, especially जो tech founders होते हैं, they might be weak in subjects. किसी को भी सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है? कोई भी अच्छा आइडिया लेकर आए वो काफ़ी है या इनोवेटिव होना चाहिए या और भी पैरामीटर्स हैं किसी को सेलेक्ट करने के? Anyone can apply, so age limit कोई नहीं है। So my youngest founder is as young as 13-year-old, and बाकी जो है I've got guys in the 40s and 50s as a startup founders. They are more mature and they are more, so obviously experience का बहुत बड़ा एक factor होता है। So age limit कोई नहीं है। As long as you're working on something and anything related, जिसमें आप किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो ICT हो यानी कि बिल्कुल प्योर टेक हो। It could be any kind of innovation. Let's suppose if you are doing something, if you're selling something online, so online आप e-commerce या किसी अपने प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं, so that वो टेक की डेफिनेशन में आ जाता है, so they can apply। अच्छा, क्राइटेरिया, so to answer the second part of the question, क्राइटेरिया में हम कमोबेश 2-3 चीज़ें हम देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ द फाउंडर एंड द फाउंडिंग टीम। फाउंडर कैसा या कैसी, व्हाट्स हिज और हर बैकग्राउंड। अगर वो AI पे लेट्स सपोज स्टार्टअप है तो क्या उसका या उसकी फाउंडिंग टीम का कोई AI का बैकग्राउंड है? अगर वो फिनटेक में काम करे, क्या फाइनेंशियल सेक्टर में उनका कोई कोई एक्सपीरियंस है या कुछ? So it's very important the founder or the founding team. That's the very first thing that I look into, that we look into. And then second is the idea itself. कि how different is the idea, how innovative it, कितना different है currently जो market में जो उसकी competitor services है उससे। अच्छा कामरान, आइडिया अच्छा मिल गया है, enthusiasm भी आपको एक कैंडिडेट के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। सिर्फ स्टार्टअप नहीं, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो होता है कि आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, आप परसिस्टेंट कितने हैं, आप के अंदर परसेवेरेंस जो है ना वो कितनी ज़्यादा है। इस चीज़ का आइडिया फिर इंटरव्यू के दौरान कैसे लगाया जाता है कि ठीक है आपने 1 साल तक उनको ट्रेनिंग भी दे दी, इंक्यूबेशन में रख भी लिया, बट ये उसके बाद बिज़नेस को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, एंड देन अगर उनका मूड चेंज हो गया तो फिर तो सारी मेहनत, सारे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे। इसका कैसे पता लगाया जाता है? हमारा फर्स्ट स्टेप इस डेस्कटॉप इंटरव्यू से दोस्तों अप्लाई, उनके डेस्कटॉप रिव्यूज़ होते हैं कि उनकी एप्लीकेशन रिव्यू होता है, उसमें से फिर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनके फिल्टर इंटरव्यूज़ होते हैं, वो फिर हमारी टीम इन पर्सन करती है। तो उसी डिस्कशन में ही हमारा इतना एक्सपीरियंस है, लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद टेक स्टार्टअप फॉर लास्ट 1 डेकेड, तो इतना एक्सपीरियंस हमारा हो जाता है, थोड़ी देर में बात करके हमें पता चल जाता है कि ये फाउंडर
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि पिछले 2 से 2.5 साल तकरीबन आप बता रहे हैं कि आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं कि 1-1.5 साल के अंदर ख़वातीन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 25% से ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा हो गई है। ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। We have seen an increase in female-led founders into our program. So our last year percentage was somewhere around 25-27% of the total जो हमारे founders थे. लेकिन last year it rose to around 45-47%, and that increase was primarily we didn't do anything. हमने अच्छा इसमें हमने minimum 25% तो लेना ही लेना है. ये तो हमारी तरफ से मतलब Ignite की तरफ से we are mandate. लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया कि मुझे उसको स्पेशल फेवर देना पड़ी. They all came on merit. Female founders very responsible. I mean, I've worked with dozens of them. मेरे last यानी कि 122 plus startups के साथ, उसमें most of them again आप उसमें percentage के हिसाब कर लें कि and again very responsible. एक तो ये चीज़ होती है and they take responsibility. I mean again boys थोड़े से casual होते हैं. If they apply, they have a better shot in getting selected. पहली बात तो ये हाँ female. If you're a female-led founder and you're working on something, you have a better chance. But it doesn't mean that you still have to fulfill on the criteria. हमारा let's suppose आप अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 4 लोग select होते हैं. चलें ख़वातीन की बात करें, मैं चाहूँगी कि कोई सक्सेस स्टोरी आप सुना दें जो बहुत कामयाबी से अपने बिजनेस को चला रही हूँ यहाँ से स्टार्ट करने के बाद. And she said that I'm based in a village near Gujranwala, and she was already doing her online वो अपना कर रही थी startup. And she said if I were to get selected, I will move to Islamabad for the program. अच्छा वो select हो गई और फिर उसने मुझसे बात की and I was like यार तुमने अगर वाकई if you want to take the most out of it, you have to come to Islamabad. वो इस्लामाबाद आई, उसने पूरा प्रोग्राम इन पर्सन अटेंड किया. एंड इन पर्सन उसका जो 4-4.5 महीने का जो हमारा इंटेंस जो मेरा फाउंडर इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम, शी वाज वन ऑफ माय टॉप परफॉर्मर. एंड राइट नाउ शी इज़ इन दुबई. वो शी इज़ मूव्ड हर स्टार्टअप टू UAE. And right now she's serving clients over there, and मुझे हर टाइम उसकी अपडेट्स आ रही होती है. She's doing a really good job. There are so many examples. That's great and amazing. मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी इस तरह की खबरें सुनने को मिलती है ना कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, या सिर्फ नौजवान नस्ल नहीं, कोई भी अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो इतनी सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पर मौजूद है उनके लिए. इन द एंड कामरान साहब, मैं ये चाहूँगी कि आप बता दीजिए कि आखिरी तारीख क्या है, कब तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, and anything you want to say in the end. 20th of Feb is the last date. For those who want to apply, simply they have to go to nicislamabad.com. That's our website. और वहाँ पे application form and they can fill in the form and wish them all the best. Everything is for free. All the even whatever we give to our startups, the whole program everything is free of cost. All right. Thank you so much, Kamran Tawfiq Khan.